हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो बहुत ही जल्द, क्या अट्रैक्ट होने वाला है आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द। सो आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 है लिसन टू योर हार्ट। अगर आप कंफ्यूज रहते हो विद बिटवीन योर माइंड एंड हार्ट, तो आपसे कहा जा रहा है कि लिसन टू योर हार्ट। कार्ड नंबर 1। एंड कार्ड नंबर 2 वी हैव इज फ्लेम ऑफ इंस्पिरेशन। बहुत ही इंस्पायरिंग एनर्जी है, कुछ करने का पैशन, कुछ करने का जुनून, एक अलग सा एक इंस्पायरिंग एनर्जी आपके अंदर से आ रही है कि हाँ, मुझे लाइफ में कुछ करना है। दोनों कार्ड्स आपके सामने हैं। जो भी कार्ड इमेज मैसेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो वाला कार्ड चूज कर सकते हैं। देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1। आपने चूज करा है ये ब्यूटीफुल सा कार्ड, लिसन टू योर हार्ट। आई थिंक ये मैसेज है डिवाइन का आपके लिए कि लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन। सो इफ़ यू आर कन्फ्यूज बिटवीन योर माइंड एंड हार्ट, सो ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड योर हार्ट। एंड आई थिंक लाइफ में आगे आपको डिसीजंस जो लेने पड़ सकते हैं, मेक श्योर कि आप दिल से भी सोचें, दिल से भी फील करें और ट्रस्ट करें अपने इंट्यूशन पे। ओके, चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1 कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आने वाले टाइम में। We have 2 of cups, ace of pentacles, and we have the 7 of cups. Okay, so beautiful cards, group number 1. आई थिंक आपकी विशेस बहुत सारी हैं अपनी लाइफ में। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये काम भी है, वो काम भी है, राइट। सो आप बहुत सारी, आपकी एक चेकलिस्ट है कि ये सारी विशेस, ड्रीम्स जो है ये मेरी पूरी होने चाहिए। आप डिवाइन से मांगते भी हो इन चीज़ों को, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि आपकी लव लाइफ भी अच्छी हो जाए, आपका करियर भी अच्छा हो जाए, आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो आपकी लाइफ में, या आपका कोई मनी वाइज कुछ है तो आप वो भी मांग रहे हो, राइट। हेल्थ, अच्छी हेल्थ मांग रहे हो। सो बहुत सारे चीज़ें आपके माइंड में, आपके मैनिफेस्टेशन में चलती रहती है, लाइक कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं क्या क्या मांगूँ डिवाइन से, राइट। सो इट्स लाइक अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ विशेस। तो वो सारी विशेस आने वाले टाइम में आपकी पूरी हो रही है बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो येस ऑफ कोर्स, लाइक एक एक करके आपकी वो सारी विशेस जो है वो पूरी हो पाएगी और अब हर चीज़ आपकी लाइफ में जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगी बिकॉज 2 ऑफ कप्स है। सो बैलेंस का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है, पार्टनरशिप का कार्ड है, लव लाइफ का कार्ड है। तो लव लाइफ मुझे आपकी अच्छे होते हुए दिख रही है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो, उनका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपकी मैरिड लाइफ इंप्रूव हो रही है। आप अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे अपने पार्टनर के साथ। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बैठेगी, आपके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो दूर होंगी एंड आपका जो प्यार है वो बढ़ेगा अपने पार्टनर के साथ। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो शोइंग कि एक अच्छा जॉब ऑफर आपके लिए आ रहा है, करियर वाइज एक अपॉर्चुनिटी आ रही है और बहुत टाइम बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव, यू विल स्टार्ट इंजॉइंग लाइफ अगेन। और एक लाइफ में आप ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो कि जो भी डिप्रेशन वाला फेस था, जो भी बुरा फेस था आपकी लाइफ का, वो सब एंड होने वाला है। और जो भी आपकी विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, वो एक एक करके जो है यूनिवर्स आपके लिए पूरे करेंगे। अपनी जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस अभी चल रही हैं वो बस पूरी होने ही वाली है ग्रुप नंबर 1, स्पेशली लव एंड करियर। चलिए देखते हैं और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में आप ग्रुप नंबर 1। Okay, so we have truth be told, then we have to be fair, एंड वी हैव कम टू द एज। सो येस, अब टाइम आ गया है। इट्स लाइक एक होता है कि बस बहुत हुआ, अब तो जंप करना ही पड़ेगा, लाइक अब तो ये काम करना ही पड़ेगा। सो आपके ऊपर भी कुछ ऐसे कुछ चीज़ें आ गई हैं कि अब तो ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। मतलब कि बहुत टाइम से आप किसी काम को टाल रहे थे, बहुत टाइम से आप निगलेक्ट कर देंगे, हाँ ठीक है कल कल कल, बट नाउ इट्स टाइम कि नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा।
बिकॉज लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस तब आएंगे जब आप एक्चुअली में आपको चेंजेस लाना चाहोगे अपनी लाइफ में. सो नाउ इट्स लाइक डू और डाई सिचुएशन. तो वो चीज़ जो भी आप टाल रहे हो, जो जिस चीज़ से आप भाग रहे हो, एक्चुअली में आपको अपने फियर्स को फेस करना पड़ेगा. आपको एक्चुअली में उस चीज़ को करेक्ट करना पड़ेगा, उस चीज़ को काम ख़त्म करके निपटाना पड़ेगा. राइट. ट्रूथ बी टोल्ड, ऑफ कोर्स एग्जैक्टली जो भी मतलब आपसे छुपा हुआ था अभी तक, कि अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में हुई है, कोई इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए हैं, तो वो क्यों हुए हैं. अगर कोई चीज़ आपको उस टाइम नहीं मिली है तो वो क्यों नहीं मिली है. तो हर चीज़ का रीज़न, एक ट्रूथ होता है हर चीज़ के भी. तो वो ट्रूथ आपके सामने आ रहा है, या आप लोगों के सामने काफ़ी लोगों का ट्रू फेस भी सामने आ रहा है. राइट. कि अगर आपको किसी के ऊपर डाउट था, या यू वर लाइक कि मैं इस पर्सन पे ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ, तो उसका ट्रू फेस सामने आ रहा है, या तो अच्छा या बुरा. राइट. डिपेंडिंग ऑन कि वो पर्सन कैसा है, बट ट्रूथ आपके सामने आएगा. देन वी हैव दिस टू बी फेयर विच इज लीब्रा कार्ड, विच इज लाइक अ बैलेंस कार्ड. सो अगेन एक बैलेंस की बात हो रही है यहाँ पे. तो आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. आपकी हेल्थ में या बैलेंस है, आपकी लाइफ में या बैलेंस है. तो जितना प्यार आप दे रहे हो उतना ही प्यार आपको रिटर्न में मिल रहा है. जितने एफर्ट आप डाल रहे हो अपने काम में उतना ही आपको रिटर्न में रिजल्ट भी मिल रहा है. सो सब कुछ जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा. इट विल डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क, कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, उतना ही गेन, उतना ही प्रॉफिट आपको भी मिलेगा. सो मेक श्योर कि अपना 100% दो आप इस टाइम में, ताकि एक्चुअली में आपको जो रिजल्ट है, आपको जो कर्मा है, वो आपके बेनिफिट में ही मिले. सो इट्स टाइम फॉर कर्मा, इट्स टाइम फॉर इक्वल गिव एंड टेक. Let's see more. Group number 1. What are you manifesting in your life? Okay, so we have hard work ahead. See, I told you कि काम तो करना पड़ेगा. हार्ड वर्क तो इट्स लाइक डू और डाई सिचुएशन, कि आप हार्ड वर्क से भाग नहीं सकते हो. जो भी चीज़ आप ज़िंदगी में चाह रहे हो उसके लिए काम करोगे तो ही वो चीज़ मिलेगी. लेकिन अगर आपने काम करा, वो चीज़ 100% आपको मिलेगी. बिल्कुल. यहाँ पे लीब्रा का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है. तो आपको यहाँ जो आप सीड्स लगाओगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा. देन ग्रेट हैप्पीनेस. ये खुशियाँ भी है आपकी लाइफ में. काम है, हार्डवर्क है, तो हैप्पीनेस भी तो है. तो हार्डवर्क तो सबको करना पड़ता है. एक एनिमल से लेके एक ह्यूमन तक हर कोई हार्डवर्क करता है. तो हार्डवर्क करोगे तो हैप्पीनेस भी आएगी आपकी लाइफ में. एंड क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस. तो आगे का जो रास्ता है आपका, वो टूवर्ड्स सक्सेस की तरफ ही आप बढ़ रहे हो. तो जो अभी ये सीढ़ियाँ हैं बड़ी लंबी लग रही हैं आपको, बट एक्चुअली में आपको टॉप पे लेके जा रही हैं. आपकी लाइफ में सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक बड़ी गुड न्यूज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. इट्स नॉट जस्ट हैप्पीनेस, इट्स ग्रेट हैप्पीनेस. सो कि आपकी बड़ी विश पूरी हो रही है, जिसका आपको बहुत वक्त से इंतज़ार था और आपने उस चीज़ के लिए हार्डवर्क भी करा है. तो आपको अब एक रिज़ल्ट का वेट है. तो आपको खुशियों वाला रिज़ल्ट आएगा, आपके फेवर में रिज़ल्ट आएगा. एंड एक्चुअली आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस आने वाली है अब आने वाले टाइम में. और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1. सो वी हैव हेल्थ. तो हेल्थ इश्यूज़ अगर आपके चल रहे हैं कुछ लाइफ में, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं चल रही, तो हेल्थ भी हील हो जाएगी. हीलिंग है यहाँ पे आपके हेल्थ इश्यूज़ की. देन वी हैव कर्मा. आई टोल्ड यू कि कर्मा का टाइम है. जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा. राइट. जो अच्छे थॉट्स अगर यूनिवर्स को दोगे तो अच्छे थॉट्स आएंगे. हार्ड वर्क करोगे तो रिजल्ट मिलेगा. सो इट्स लाइक इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस चल रहा है अभी आपकी लाइफ में. एंड वी हैव सोल सिंबल. तो स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं. वो आपको टाइम टाइम पे आपको सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, नंबर्स, ड्रीम्स के थ्रू आपसे कनेक्टेड रहेंगे. आपको हमेशा फील होगा कि वो आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं थ्रू द एंजल नंबर्स और एनी अदर सिंबल. आपको कनेक्शन फील होगा उनके साथ. ओके. सो चलिए और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1. वी हैव मैरिज. तो जो लोग अपनी शादी का वेट कर रहे हैं, आपके लिए 2 ऑफ कप्स भी आया था शुरू में. तो जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स में उनकी मैरिज फिक्स हो सकती है, मैरिज हो सकती है. राइट. प्रपोजल मिल सकता है, अच्छा रिश्ता आ सकता है, या आपकी फैमिली जो है आपके पार्टनर के लिए अप्रूव कर सकते हैं. तो आपकी शादी मुझे होते हुए दिख रही है. और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ और अच्छी इंप्रूव होते हुए दिख रही है. देन वी हैव थीफ. तो आपको अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स का बहुत ध्यान रखना है इस टाइम पे, कि इट्स कि चोरी हो सकती है आपकी कोई प्रेशियस चीज़. तो आपको ध्यान रखना है, आपको लोगों पे नज़र रखनी है. या इट्स ऑल्सो लाइक कि
आपके आसपास में कोई ऐसे लोग हैं जो आपकी हैप्पीनेस, आपका जो पीस है वो दूर करने में लगे हैं, कि मतलब वो दे आर लाइक ऐसे ट्रिगर पॉइंट बनते हैं आपके लिए कि वो आप खुश भी होते हो तब भी उनको जेलसी होती है। इफ़ यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ तो वो चाहते हैं कि वो जो चीज़ है, वो जो आपकी सक्सेस है, वो दूर हो जाए आपसे। तो आपको ऐसे लोगों का खास ख्याल रखना है कि आप ऐसे लोगों से दूर ही रहें अपनी लाइफ में। एंड देन वी हैव द कोर्ट हाउस, तो ये जस्टिस मिलेगा आपको। और कोर्ट में क्या होता है ना कि जो एक फेयर डिसीजन आता है, राइट, एक फेयरनेस है। तो अगेन एक फेयरनेस की बात हो रही है, अगेन एक बैलेंस की बात हो रही है। तो इट्स लाइक वट एवर यू विल डू यू विल गेट। एंड अगर आपके साथ लाइफ में कभी भी इनजस्टिस हुआ है, आपको रॉन्ग प्रूव करा गया है जहाँ आप सही भी थे, तो आपके लिए एक अच्छा कर्मा आ रहा है, आपके लिए जस्टिस आ रहा है, और आप एंड में आप ही सही प्रूव होगे। सो यू नो नीड टू डू एक्स्ट्रा, बट आपको अपना ध्यान रखना। और अगर आपको कोर्ट में मैटर चल रहा होगा तो कोर्ट में मैटर जो है आपका सॉल्व हो सकता है और आपके फेवर में ही रिजल्ट आएगा। लेट अस सी गाइस कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। सो वी हैव लव इन स्पाइट ऑफ ऑल। सो येस, लव लाइफ आपकी बहुत इंप्रूव हो रही है। लाइक लव में आपके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, मैरिज, टू ऑफ कप्स। सो लव लाइफ बहुत इंप्रूव होगी आपकी, आपको प्यार बहुत मिलेगा आने वाले टाइम में। चाहे सिचुएशन कुछ भी है, चाहे कोई भी आपका फेस चल रहा है, बट आपको लव मिलेगा आप अपनों से, आपके पार्टनर से, आपकी फैमिली से। देन आई गो वेयर यू गो। सो यार यूनिवर्स तो आपको हर जगह फॉलो कर रहे हैं। आप जहाँ भी हो, आप जिस भी सिचुएशन में हो, वो आपको देख रहे हैं, वो आप पे नज़र रखे हुए हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे हो तो वो आपको लेसन्स भी सिखाएंगे, अगर आप सही हो तो वो आपको उसका रिवॉर्ड भी देंगे। सो इट्स लाइक जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ आपके डिवाइन, आपके एंजल्स आपको फॉलो करेंगे। एंड क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। सो जो लोग नए प्यार का वेट कर रहे हैं, जो लोग सिंगल हैं बिल्कुल, और उनको लाइफ में एक अच्छा पार्टनर चाहिए जो उनको अंडरस्टैंड कर सके, तो उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो रही है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ये मैसेज उनके लिए नहीं है, राइट। इट्स लाइक न्यू लव, इट ऑल्सो मीन्स कि एक नए तरीके से आपके पार्टनर आपको प्यार करेंगे, एक नया प्यार वाली फीलिंग आपको फील होगी अपने पार्टनर से। ओके, सो चलिए आपके लिए एडवाइस भी देख लेते हैं लास्ट में, ग्रुप नंबर 1। Okay, so we have miracles. एक्सपेक्ट द वंडर्स टू एमर्ज। तो कोई ना कोई बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है आने वाले टाइम में, तो आप एक्सपेक्ट करो कि कुछ ना कुछ वंडरफुल आपकी लाइफ में अब आगे होगा। देन वी हैव जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। अगेन मैजिक, मिरेकल, तो काफ़ी मैजिकल जर्नी रहेगी आगे आपकी, और आपको बिलीव भी रखना है उसमें कि यस मैजिक हो सकता है। आपने अपना काम कर रहे हो, आपने अपना काम करा है, तो आगे जो भी होगा वो सब मिरेकल की तरह ही होगा आपकी लाइफ में। जो भी आपकी विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, वो बहुत ही मैजिकली और मिरेकल वाइज वो चीज़ें जो है आपकी लाइफ में पूरी होती जाएंगी। एंड लास्ट वी हैव इज़ बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। सो ये जर्नी है, इस पर एक नई शुरुआत लो, डरो मत, आगे बढ़ो लाइफ में, अपना फर्स्ट स्टेप लो। फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट, उसके बाद तो जर्नी काफ़ी ईजी रहती है। तो अपना पहला कदम लो, जो काम पेंडिंग है उसको ख़त्म करो। वो फर्स्ट स्टेप में ही डर लगता है सबसे ज़्यादा, बट एक बार आप उस काम को ख़त्म कर लेते हो तो फिर यू आर मेंटली रिलैक्स। सो अपना जो भी पेंडिंग टास्क है उनको निपटाओ और अपना जर्नी में आगे बढ़ो, और बाकी सब कुछ छोड़ दो डिवाइन पे, वो आपके साथ हैं और वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिकल जो है बहुत जल्द करने वाले हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो ये है आपका कार्ड, फ्लेम ऑफ इंस्पिरेशन। काफ़ी इंस्पायरिंग कार्ड है, काफ़ी जुनून वाला कार्ड है। कोई पर्सन बहुत ही इंस्पायर्ड है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कोई लाइफ में कुछ करने के लिए। सो आई गेस कि बहुत सारा इंस्पिरेशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में आगे जाके। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2 और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। ग्रुप नंबर 2। ओके, नाइन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए दो विश फुलफिलमेंट के कार्ड हैं ग्रुप नंबर 2। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी कोई बड़ी विश पूरी होने वाली है जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई गेस आप बहुत परेशान चल रहे हो किसी चीज़ के लिए, आपका एक बहुत बुरा फेज चल रहा है कि आप कुछ भी काम करना चाहते हो, काम करना चाहते हो तो उस काम में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो काम ना होते होते
अटक जाता है, रुक जाता है, या आपको मतलब आप बहुत लंबे टाइम से आप या तो बीमार चल रहे हो या आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल्स चल रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकला कैसे जाए, सो यू आर स्टक, और आप किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे उस टाइम अपनी लाइफ में, बिकॉज यू जस्ट फील कि पता नहीं कोई भरोसे के लायक नहीं, और आपने सरेंडर कर दिया है अपने आप को डिवाइन के ऊपर, और आप बस साइलेंटली दिल से, या आप रोते भी हो कई बार प्रेयर करते टाइम, बड़ा विश मांग रहे हो कि ये जो विश है या ये जो विशेज़ हैं आपकी ये पूरी हो जाए, या जो फेज़ है ये बुरा फेज़ है ख़त्म हो जाए। तो ये बुरा फेज़ ख़त्म हो गया समझ लो, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो इट्स लाइक एंडिंग ऑफ द टफ फेज। और यहाँ 9 ऑफ कप्स एंड स्टार कार्ड, दोनों ही कार्ड विश फुलफिलमेंट के हैं, तो आपकी कोई बड़ी मेजर विश पूरी होने वाली है और आप बहुत मेंटली रिलैक्स और पीस फील करने वाले हो। चाहे ये विश आपकी लव लाइफ की है, चाहे करियर की है, चाहे आपकी हेल्थ की है। हेल्थ इशूज़ स्पेशली आपके सही हो रहे हैं, बिकॉज स्टार कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, तो आपके हेल्थ इशूज़ यहाँ सही हो रहे हैं, आपकी मेजर विशेस पूरी हो रही हैं। एंड वाटर यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पिक्चर में वाटर है, इस पिक्चर में वाटर है, सो वाटर थेरेपी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए जैसे आप जब भी पानी पीते हो, तो जब पानी पी रहे हो तो उसको अच्छे इंटेंशन के साथ पियो, ये सोचते हुए कि आपकी जो विश है वो पूरी हो रही है, नॉट विद एंगर और फ्रस्ट्रेशन, तो वो और नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। तो वाटर थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो अब जैसे कि ये वीडियो कन्फर्मेशन है कि आपकी विश पूरी होगी, तो अब ना अपना आप 10 टाइम्स 100 टाइम्स अपना एफर्ट और बढ़ा दो विश मांगने में और अपने फेथ में। सबसे बड़ी पावर होती है फेथ, तो फेथ रखो कि यस मेरी विशेस पूरी होंगी। आने वाले कुछ लोगों के लिए 9 डेज़, कुछ लोगों के लिए 9 वीक्स तक ये विश आपकी पूरी हो जाएगी, आपके पास होगी ये विश, राइट, एंड यू विल बी सुपर डुपर हैप्पी। ग्रुप नंबर 2, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि आपकी जो विशेज़ है वो पूरी हो रही है, आपकी हीलिंग पूरी हो रही है, और बहुत टाइम बाद आप एक बहुत ही अच्छा फेज़ अपनी लाइफ में महसूस करोगे। और देखते हैं गाइस कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ग्रुप नंबर 2, we have by the book, then we have this never ending story, and we have time to go। एक सिंक्रोनिसिटी बनी है आपके इस रीडिंग में। आई गेस आप अभी तक दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ को जिया है, जैसे बाय द बुक में ये इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, तो एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि जैसे जैसे दूसरे बोल रहे हैं वैसे वैसे आप फॉलो करे जा रहे हो। दूसरों चाहे वो सही है चाहे वो गलत हैं, बट सोसाइटी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो, ढाल रहे हो, और सोसाइटी का प्रेशर है आपके ऊपर, और तभी आपको खुद को जो करना है अपनी लाइफ में वो नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो आप कुछ चीज़ें करने के लिए, एंड नाउ वट एवर यू वॉन्ट टू डू आप वो नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो वही सेम स्टोरी रिपीट हो जा रही है आपकी लाइफ में। या तो फिर अगर ये स्टोरी नहीं है तो एक स्टोरी ये है कि आप वही लाइफ जिए जा रहे हो, बार 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 बार। आप कुछ भी चेंज नहीं ला रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ भी नया नहीं कर रहे हो, कुछ भी अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट फॉलोइंग द सेम ओल्ड बुक, सेम ओल्ड पैटर्न। तो आपकी लाइफ में वही इवेंट्स, वही चीज़ें, वही हेल्थ इश्यूज़, वही कहानियाँ, वही लोग, सही वही रिपीट हुए जा रहे हैं। तो ना आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, परेशान हो गए हो। सो आने वाले टाइम में आप जो सबसे अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो ये है टाइम टू गो। अब आप बोल रहे हो बस बहुत हुआ, आई एम गोइंग नाउ, अब बहुत हुआ, मुझे चेंज लाना है अपनी लाइफ में, मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है। वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास लाइफ ख़त्म हो जाएगी एंड यू विल रिग्रेट कि काश मैंने वो काम कर लिया होता। सो नाउ एक्चुअली में आप इस बैरियर को ब्रेक कर रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जो आप बहुत टाइम से करना चाहते हो, जो जिसमें आपको इंस्पिरेशन मिलती है, जिसमें आपको मोटिवेशन मिलता है, राइट, एंड यू आर फॉलोइंग योर पैशन, योर हार्ट, या फिर कुछ ऐसे जनरल चेंजेस लाइफ में जो आप लाना चाह रहे हो। मतलब आपको पता है कि आपका गुस्सा करना सही नहीं है, बट स्टिल आप वो करते हो, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो नाउ यू आर सेइंग कि नहीं अब मुझे गुस्सा नहीं करना है, राइट। या यू नो कि आपके लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशू, बट आप वो नहीं कर रहे हो, तो वो हेल्थ इशू बार बार ट्रिगर हो रहा है। तो नाउ यू डिसाइडिंग कि अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चेंजेस लाना चाहते हो, तो आप वो करोगे। तभी तो आपने कार्ड चूज़ करा है फ्लेम ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब इंस्पिरेशन आ रहा है अंदर से कि अब मुझे चेंजेस लाने हैं लाइफ में। और देखते हैं ग्रुप नंबर 2, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग।
वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन। यस, ट्रांसफॉर्मेशन ही तो ला रहे हो अपनी लाइफ में आप, और ट्रांसफॉर्मेशन आ भी रहा है आपकी लाइफ में। डिवाइन वो मैनिफेस्ट करवा रहे हैं अपनी तरफ से वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, और वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में बहुत ब्यूटीफुल होगा आपके लिए। लव, यहाँ लव है, सो यहाँ पे यूनियन है दो लोगों का, यहाँ पे शादी है, यहाँ पे कमिटमेंट है, यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, और जैसे दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं, यहाँ पे वो है। और ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लव लाइफ में। तो अगर लव लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी सॉल्व होंगे, तो आपकी लव लाइफ बहुत इम्प्रूव होगी, चाहे आपकी मैरिड लाइफ वो भी इम्प्रूव होगी। सो लव कनेक्शन इज़ वेरी नाइस। देन वी हैव चैलेंजेस। सो एग्जैक्टली जो चैलेंजेस जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये एक्चुअली में आपके खुद के बनाए हुए आ रहे हैं, क्योंकि आप वो चैलेंजेस खुद इनवाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप चेंज नहीं लाना चाह रहे हो अपने अंदर या अपनी लाइफ में, या आप कुछ अप्रोच नहीं बदलना चाह रहे हो अपना, तो वो चैलेंजेस आ रहे हैं। बट डोंट वरी, चैलेंजेस बहुत टेम्प्रेरी हैं, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे आगे आपकी लाइफ में। लेट्स सी मोर। ग्रुप नंबर 2 फॉर यू। Okay, so we have a long journey, either physical or mental, that will leave you wiser at the end. Exactly. तो आप एक जर्नी ले रहे हो, फिजिकल जर्नी ले रहे हो, या एक मेंटल जर्नी है कि आपका पहले आप लेवल 1 पे थे, फिर लेवल 2 पे आए, फिर लेवल 3 पे। जैसे आप लेवल 3 पे आए हो, तो अब आपका जो मेंटल जो एक सोचने का तरीका है, लाइफ जीने का तरीका है, वो सब चेंज हो गया है। आप एक बहुत ही वाइज पर्सन बन गए हो। सो इस जर्नी ऑफ लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत ही वाइज और इंटेलिजेंट बनते जा रहे हो। देन वी हैव टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। एग्जैक्टली, अब आपका जो टारगेट रहेगा वो गोल पे रहेगा कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। जैसे कि मेरा 30 डेज़ का एक गोल है, एंड आफ्टर 30 डेज़ ये चीज़ मेरे पास होगी। सो गोल सेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, टारगेट सेट कर रहे हो, और उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हो। एंड वी आर फैमिली विशेस कम ट्रू। तो आपकी फैमिली जो है आपके लिए बहुत विश करती है, प्रेयर करती है, क्योंकि आपकी कोई विश है वो पूरी हो जाए। तो आपकी जो भी घर वाले आपके लिए प्रेयर करते हैं, या आप अपने लिए प्रेयर करते हो, या कोई ऐसी विश है आपकी जो फैमिली से रिलेटेड है, तो वो विश जो है वो पूरी होने वाली है। सो काफ़ी हैप्पीनेस वाला माहौल रहेगा आपकी फैमिली में। आपकी फैमिली की जो भी विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं आपको लेके, वो सब पूरी होंगी आने वाले टाइम में। यहाँ से देखते हैं नंबर 2। वी हैव जर्नी, एक कार्ड खुला था आपके लिए, ऑफिशियल पर्सन, एंड वी हैव मैसेज। यस, जर्नी कार्ड फिर से आया आपके लिए। सो जर्नी आपकी यहाँ मुझे दिख रही है, आप अपना सामान लेके कहीं जा रहे हो। यहाँ पे मैसेज कार्ड भी है। सो मे बी ये कोई जॉब का ऑफ़र लेटर है, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा इसके लिए, राइट। आप कहीं अपना सिटी छोड़ के, अपना स्टेट या कंट्री छोड़ के आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो फॉर दिस पर्पज़, राइट। किसी से मिलने के लिए, या अपने काम से आप ट्रैवल कर रहे हो, या घूमने फिरने के लिए, बट जर्नी है यहाँ पे, ट्रैवलिंग है आप लोगों के लिए, राइट। ऑफिशियल पर्सन, तो इट्स लाइक यू आर गेटिंग अ न्यू जॉब, जहाँ पे आपका काम काफ़ी ऑफिशियल होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होगा आपका उस पोजीशन में, राइट। एंड या आपका कोई कनेक्शन बैठ रहा है किसी ऑफिसर के साथ, मतलब किसी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, आपकी शादी फिक्स हो रही है ऐसी फैमिली में। नॉट फॉर एवरीवन, ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज होगा। या आपका ड्रीम है कि आपको जाना है टू सर्व द नेशन, तो आप फाइनली वो चीज़ आप कर रहे हो, आप स्टैंड ले रहे हो कि हाँ मुझे वो चीज़ करनी है, और आप जा रहे हो उसके लिए, प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, राइट। आप उस अकेडमी में जा रहे हो, अपना एडमिशन करा रहे हो। देन वी हैव दिस मैसेज। तो जिस मैसेज का आपको वेट है बहुत वक्त से, चाहे ये लव लेटर है, चाहे ये जॉब लेटर है, चाहे ये कोई मैसेज है डिवाइन की तरफ से, ये आपकी लाइफ में आ रहा है अनएक्सपेक्टेड तरीके से, राइट। इसमें क्या लिखा हुआ है वो पता नहीं है, बट समथिंग देयर इज सरप्राइज फॉर यू। तो ये कोई ऐसा लेटर है, कोई ऐसा कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसका आपको वेट है बहुत वक्त से, आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ एक्चुअली में आपके फेवर में ही होने वाली है, राइट। सो एक मैसेज आ रहा है आपके लिए जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 की काफ़ी अच्छी रीडिंग जा रही है आपकी। हम अब यहाँ से देखते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं आपकी विश के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए।
वी हैव यू हैव व्हाट इट टेक्स, एग्जैक्टली यू नो दैट कि आपको क्या करना है, यू नो आपको क्या चेंजेस लाने हैं लाइफ में, राइट। और आपके वो लाने के आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, तो आपको सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। सो यू हैव व्हाट इट टेक्स, डवेल ऑन व्हाट यू लव, एग्जैक्टली। आई टोल्ड यू कि आपको कोई पैशन है जो आप करना चाहते हो लाइफ में, बट वो आप कर नहीं पा रहे हो, बट फाइनली यू विल डू दैट। डवेल ऑन व्हाट यू लव, तो वो करो जिसमें आपका दिल साथ आपका दे, जैसे आप जब प्यार करते हो जिस चीज़ से, या भले आपकी जॉब है ऐसी जिसमें आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो जो आपका पैशन है आपका कोई। फॉर एग्जांपल आप एक कॉर्पोरेट जॉब में हो बट आपको पेंटिंग करना पसंद है, तो टाइम निकालो पेंटिंग करने के लिए। सो डवेल ऑन व्हाट यू लव। एंड लास्ट वी हैव इज टू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, एग्जैक्टली वही सेम सेम स्टोरी वही रिपीट हो ही जा रही है। जो मैंने शुरू में कहा था कि अब आप बोलोगे बस अब बहुत हो गया, अब मुझे ये सेम लाइफ वापस नहीं जीनी है, मुझे कुछ नया करना है लाइफ में, राइट। अब मुझे कुछ नया सीखना है, अब मुझे अब वो सेम ओल्ड स्टोरी रिपीट नहीं करनी है। तो यूनिवर्स भी कहता है कि कुछ नया करो, कुछ डिफरेंट करो, कुछ डिफरेंट आइडियाज़ लाओ अपने माइंड में, कुछ डिफरेंट तरीके से अपनी लाइफ जियो। वो क्या सेम सेम ओल्ड सेम रूटीन वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं आपकी लाइफ में ना। यूनिवर्स भी कुछ नया एक्साइटिंग चाहते हैं आपकी लाइफ में। सो डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। चलिए लास्ट हम आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, ग्रुप नंबर 2। सो वी आर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। तो आप प्रोटेक्टेड तो हो, एंजल्स तो आपके साथ है और वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं हर टाइम और आपका साथ भी दे रहे हैं। सो आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपके साथ है। देन वी हैव इनफाइनाइट अबंडेंस, अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। तो अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, जो भी आपके ड्रीम्स हैं विशेज़ हैं वो पूरे होंगे। और यहाँ पे देख रहे हो सब लोग कितने खुश हैं इस पिक्चर में, तो आपकी पूरी फैमिली बड़ी खुश होगी आपकी लाइफ में जब ये गुड न्यूज़ आएगी। सो एवरीबडी इज़ हैप्पी फॉर यू, एवरीबडी इज़ चीयरिंग फॉर यू। सो बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। एंड क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। तो हीलिंग का टाइम चल रहा है ये आपका, राइट। जो कनेक्ट होने का टाइम है ये अपने आप के साथ, अपने डिवाइन के साथ और कुछ नए एक्सपीरियंसेस के साथ, और रिलीज़ करने का टाइम है कुछ पुरानी हैबिट्स को, कुछ पुरानी चीज़ों को, कुछ पुराने तरीक़ों को, कुछ पुरानी सोच को, राइट। उसको रिलीज़ करो और अपनी लाइफ में कुछ नया एक्साइटिंग करो, और अपने जो भी आपके वूंड्स हैं पुराने वो सब रिलीज़ करके अपने आप को हील करो। ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।